वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वन शॉर्ट में एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 करने वाले हैं और हम बेस्ट क्वेश्चन के कलेक्शन लेकर के आए हैं। और किसी भी चैप्टर को अगर आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना है तो पहले उसके कॉन्सेप्ट को एक कॉपी में आप नोट डाउन करें और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आए हैं एनसीईआरटी प्लस जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आए हैं वो उन्हें आप सॉल्व कर लेंगे। पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा अच्छी तरह से। कोई भी अगर डिफरेंट क्वेश्चन आएगा, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री ट्राइगोनोमेट्रम। ट्राई मतलब तीन, गोना मतलब साइड, मेट्रम मतलब मेजरमेंट। तो ये जो चैप्टर ही है वो क्या है, ट्राइंगल और साइड में रिलेशन शो करता है। तो इसी चैप्टर को आज हम लोग कवर करने वाले, पूरे चैप्टर को, 8.1 और 8.2 एक्सरसाइज को। तो पहले मैं इसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे जल्दी से, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली हम राइट एंगल ट्राइंगल यूज करते हैं क्लास 10 तक। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। क्लास 8 में राइट एंगल ट्राइंगल में हम इससे भी बेस ले सकते थे, इससे भी बेस ले सकते थे, लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो जहां से एंगल मेजर करते हैं, जैसे एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता ही होगा अल्फा, गामा, बीटा, थीटा। ज्यादा फेमस जो थीटा हम यूज करते हैं, थीटा हमने ले लिया। तो एंगल के पास वाली साइड को हम बेस कहते हैं, याद रखिएगा। जहां पे एंगल होता है, देखिए ये सब कॉन्सेप्ट समझने से क्या बेनिफिट्स मिलता है ना, अगर मान लीजिए कि इस तरह से ट्रायंगल आपका घुमा हुआ है और एंगल आपका यहां है, ठीक है। अब आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ऑलवेज फिक्स है। अब बेस किसे डिसाइड करना है, एंगल के पास वाली साइड। अब एंगल के पास वाली दो साइड है, एक ये है और एक ये है, हाइपोटेन्यूज तो हम लेंगे नहीं, तो क्या होगा हमारा, ये बेस हो जाएगा और एंगल के अपोजिट साइड्स क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो ये साइड जो होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो एक तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता ही होगा, जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका यूज कहां पे हम करते हैं, यूज अगर कोई भी एक साइड अननोन है वो हम निकाल सकते हैं आसानी के साथ। और अब जो मैथमेटिशियन का ब्रेन था ना, आप उसे समझने की कोशिश करें। क्या था कि उस बंदे ने परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया, तो उसे एक रेशियो मिला। अब उस रेशियो का नाम रखना था तो उसने साइन, यानी कि इस एब्रिएशन में क्या लिखते हैं, SIN, साइन। और किसके लिए, एंगल। साइन थीटा जो होती है, इसको अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे, साइड अपोजिट टू एंगल लिखा रहता है। साइड अपोजिट टू एंगल, दैट मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस रेशियो का नाम उसने रखा साइन थीटा। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज साइन, तो साइन थीटा इज नथिंग बट दिस इज द रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। उसके बाद उसने क्या किया कि भाई बेस को भी डिवाइड कर दे हाइपोटेन्यूज से, तो इस रेशियो का क्या नाम रखा उसने, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसको याद करने के लिए, अगर ट्रायंगल आपका कैसा भी उल्टा सीधा तिरछा दिया हुआ है, तो साइन सामने, साइन के लिए आपको क्या याद रखना है, साइन सामने, हिंदी में मैं लिख रहा हूं कॉस पास। क्या लिखा मैंने, इसे समझ लें। साइन जब भी किसी उसके लिए निकालना हो, राइट एंगल ट्रायंगल में साइन, साइन थीटा यानी कि साइन ऑफ उस एंगल को निकालना हो, तो उसके सामने वाली साइड, जैसे मान लीजिए कि यहां पे अगर मान लीजिए अल्फा दे दिया गया, सॉरी फाई दे दिया गया, अब साइन फाई की वैल्यू निकालनी है, तो इसके सामने वाली साइड अब ये हो जाएगा बी, और यहां पर हो जाए हाइपोटेन्यूज। बी मतलब इसकी कोई वैल्यू है, मान लीजिए 20 है, तो 20 अपॉन हाइपोटेन्यूज मान लीजिए 21 है, तो 21 हो जाएगा। इस तरह से हम लिखेंगे, जिस एंगल के लिए साइन निकालना है उसके सामने वाली साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस जब निकालना हो तो कॉस के पास वाली साइड, यहां पे इस एंगल के लिए कॉस थीटा, इसके पास वाली साइड क्या होगी, बी अपॉन एच। तो आप इस तरह से मत लर्न करें कि पी बाई एच, इसके लर्न करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं भी चाहूंगा तो बता दूंगा, लेकिन आप बेसिक आप कोशिश करें कॉन्सेप्ट समझने के लिए। फिर मैथमेटिशियन ने सोचा इन दोनों को यार डिवाइड कर देते हैं, क्या मिलता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब आप डिवाइड करोगे तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट जाएगा, पी बाई क्या आ जाएगा हमारा, बी। ये वैल्यू, इस नए रेशियो का नाम उसने क्या दिया, उसने दिया tan थीटा। tan थीटा इज डिवाइडेड बाय tan थीटा इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वैल्यू होती है tan थीटा की। और बाकी इसके जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो रेसिप्रोकल है, वो जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको नहीं पता ये भी, तो आप एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लें सारे कॉन्सेप्ट को। तो ये मैंने लिख दिया है। अब इसी के ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ हम बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, और कुछ काफी स्टैंडर्ड के जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बर्निंग क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। जैसे साइन ए, साइन ए अगर हमने ये बना लिया, ये एंगल ए है, साइन ए इज इक्वल टू 2/3, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा।
देन द cos A इज इक्वल टू व्हाट, दैट मींस ये फाइंड करना है। इसे मान लेते हैं B, ये C, तो ये क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। देखिए जब आपको बेस या परपेंडिकुलर निकालना हो तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर लें और इसका स्क्वायर करके आप माइनस कर दें, तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, क्या आ जाएगा 5। तो यानी कि ये AB स्क्वायर की वैल्यू है, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो क्या हो जाएगा √5। तो अब कॉस क्या हो जाएगा, ये वैल्यू निकाल ली √5, तो कॉस ए की वैल्यू पूछा है, तो कॉस पास √5/3। इज देयर एनी ऑप्शन, बी इज राइट आंसर, √5/3। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को समझ करके करेंगे। उसके बाद है हमारे पास साइन ए, इसे जल्दी से मैं कर देता हूं। साइन ए, ये एंगल ए है, साइन सामने, एंगल के सामने वाली साइड 3, ये 5, ये 4 हो जाएगा। क्या पूछा गया है, देन द वैल्यू ऑफ कॉट ए। अब कॉट हमें नहीं पता, हम tan निकाल लेंगे। tan ए क्या होता है, tan ए होता है 3/4, तो इसका उल्टा रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉट का क्या हो जाएगा 4/3। 4/3 इज देयर एनी ऑप्शन, बी इज राइट आंसर। ये रिमेनिंग 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लिख लीजिएगा। और टीचर बहुत वे बताते हैं लर्निंग करने के लिए, मैं कभी वे की तरफ नहीं जाता हूं कि आप उसे कॉन्सेप्ट को समझे। अब ये क्या हुआ, साइन क्या हो गया, P B P H H B। अब इस तरह से बच्चे करते हैं, कई वेज बताया जाता है लर्न करने के लिए। मैंने भी एक नया वे बताया है, प्यारे बच्चे प्यारे, प्यारे बच्चे प्यारे हंसते हैं बेचारे, प्यारे बच्चे प्यारे हंसते हैं बेचारे। ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टैन हो गया। कॉट यहां से ले लेंगे, कॉट सेक कॉसेक, इसी को रेसिप्रोकल कर देंगे, आ जाएगा। तो ये तो कुछ क्वेश्चन थे जो सिंपल से मैंने लिए थे। चैप्टर की शुरुआत भी सिंपल से ही करनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेंगे, जो कि मैंने नोट डाउन भी किया हुआ है, उसे हम बता देते हैं आपको। ये जैसे एक बार पूछा गया क्वेश्चन, लिखे आप लोग भी नोट डाउन कर लें, कॉपी निकाल लें, पेन निकाल लें, सारी चीजों को लिखें। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर A/B है, देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा क्या होगा। अब इस एंगल को हम थीटा मान लेंगे, थीटा के सामने वाली साइड ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। अब इसको निकालना है, तो हमने क्या बताया, अंडर रूट लगाए, इसका स्क्वायर करें हाइपोटेन्यूज का, इसका स्क्वायर करें और माइनस कर दें। चाहे तो आप यहाँ पे पुट करके भी निकाल सकते हैं आसानी के साथ। तो अब हमें क्या निकालना था, इसमें कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस पास, तो ये हो जाएगा B² - A²/B। ये हो गया हमारा, ये हो गई वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू। tan थीटा पूछेगा तो this/this निकाल लेंगे। तो एक क्वेश्चन ये था, और एक बार इसी में जो है सेक थीटा भी पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है। साइन थीटा इज इक्वल टू A/B, देन सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस निकाल के इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से इसके ऊपर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, ये 2023 में पूछा गया है, इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, हम लोगों ने जो असाइनमेंट प्रोवाइड किया उसमें इस तरह के डिफरेंट सेवरल क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये वाला कर लेते हैं, ये ज्यादा बेटर है, 1 मिनट रुक जाइए। tan A इज इक्वल टू 2/5 दिया गया है। अब आपसे वैल्यू क्या पूछा गया है। अब देखिए ये बेसिकली हम लोग एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 करने वाले हैं, और ये थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो अब इसमें आपको ये पता होगा 1 - cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको ये नहीं करना कि आप ट्राइंगल बना लें, ये 2 ये 5 हाइपोटेन्यूज निकाले, नहीं। इसको क्या करना है, 1 - cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। 1 - cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए, और ये 1 - साइन किसके बराबर हो जाएगा, cos स्क्वायर ए। तो बेसिकली ये वैल्यू क्या हो जाएगी, tan स्क्वायर ए। अब tan स्क्वायर ए की वैल्यू, tan ए दिया है 2/5, दैट मीन्स 2/5 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4/25। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और कुछ और भी मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में ले लेता हूं, और इसे आप लोग नोट डाउन करते हुए चलें। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, और इसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, जैसे एक और भी बेस्ट क्वेश्चन है, ये भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 और 5, ये 5 है, साइन की तरह एस की तरह लग रहा है, 5 sin थीटा प्लस 25 cos थीटा, 25 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब इसको आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप ट्रायंगल ड्रॉ करें, कभी अगर जो पहला वे मैं बताऊं उससे नहीं आता तो आपको इस वे से करना पड़ेगा। तो tan थीटा ये 3, ये 4, ये 5 हो जाएगा,
यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। दूसरा एक इजीएस्ट तरीका ये है कि tan थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब आपको क्या करना है, साइन थीटा के स्पेस पे 3 पुट कर दें, 3, और ये 25 कॉस थीटा के स्पेस पे डायरेक्ट 4 आप पुट कर दें। ये हो गया 25 इंटू साइन थीटा के स्पेस से फर्दर 3 पुट करेंगे, 5 कॉस थीटा के स्पेस से 4 पुट करेंगे, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, 25 4 जा 100 हो जाएगा। 100 में 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 115, और 25 3 जा 75, ये 75, 5 4 जा 20, तो कितना हो जाएगा 115, ये इक्वल का साइन है, और 25 पे जोड़ें कितना हो जाएगा 95 इज द आंसर, राइट। अगर कभी ऐसा होता है कि इस तरह से सॉल्व करने पे आंसर नहीं मिलता है तो ट्रायंगल ड्रॉ करके साइन थीटा के स्पेस पे 3/5 रखेंगे, कॉस थीटा के स्पेस पे क्या रखेंगे 4/5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये कुछ एक हमारा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर कि साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू दी रहेगी, उसके ऊपर कुछ अब डिफरेंट वैल्यू पूछ लिया जाएगा, ए बी के फॉर्म में है या किसी भी फॉर्म में है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप कर सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये था, और कुछ और हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। ये होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसे नोट डाउन कर लें। अब इसी एक्सरसाइज के ऊपर 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप इसे कभी मिस नहीं करेंगे। एग्जांपल नंबर 5 है, और एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन ये दिया गया है। इन दोनों में से किसी एक को आप सॉल्व कर ले तो आपका ये जो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, इसे सॉल्व जरूर करके जाना चाहिए। क्या है, इन ट्रायंगल ओपीक्यू, इन ट्रायंगल ओपीक्यू राइट एंगल देख लिया करें, कहां पे, राइट एंगल एट पी पे है। अब आपको क्या करना है कि पी पे तो राइट एंगल बना लेना, पी पे, अब ओ यहां ले या यहां ले डजंट मैटर, ओपी क्यू, आप वो यहां भी ले सकते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओपी इज इक्वल टू कितना दिया गया है 7 दिया गया है, और आपको दिया गया है ओ क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू क्या दी गई 1 सेंटीमीटर। यूनिट का भी आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी की बुक में फिगर भी दिया गया है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। अब हम क्या मानेंगे, पी क्यू को हम मान लेते हैं एक्स है, पी क्यू हमारा क्या है एक्स है, तो ओ क्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाइज ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स। क्या करेंगे, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ध्यान से देखिएगा, तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम स्टेट दैट कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, आपको लिखना पड़ेगा ये सब सारी चीजें, क्वेश्चन के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजों को लिखना रहता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए अगर आपको फार्मूले में कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है तो मैंने चैनल पे एक फार्मूला बुकलेट भी अपलोड किया है, आप उसे डाउनलोड कर लें और उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करें। सिर्फ लर्न करेंगे तो उससे फायदा नहीं होने वाला है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 7 7 जा 49, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 को ट्रांसपोज करेंगे माइनस हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 24। x हमारा क्या हो गया, और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी है, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता तो आप आसानी के साथ कर सकते थे। अगर इसका डिफरेंस 1 है यानी कि 25 24 होगा, ये 7 दिया ही हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 25। हाइपोटेन्यूज हमने निकाल लिया और परपेंडिकुलर निकाल लिया। परपेंडिकुलर इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, आप लोग नोट डाउन कर लें, आप इसे जो फाइंड आउट करना है उस पे आप अब ध्यान दें। क्या फाइंड आउट करना है हमें, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, साइन क्यू निकालना है ना, क्यू पे आप खड़े हो जाएं, यहां पे अपने आप को माने हम यहां खड़े, इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी, साइन सामने, साइन सामने कॉस पास, इसके सामने वाली, और डिवाइड हमेशा हाइपोटेन्यूज से होगा, किससे होगा हाइपोटेन्यूज से होगा। साइन और कॉस को डिवाइड करते हैं हाइपोटेन्यूज से। अब हमें वैल्यू निकालनी है कॉस क्यू की, तो कॉस क्यू, एक मेजर गलती बच्चे ये भी करते हैं कि जैसे tan थीटा लिखना है तो TAN tan लिखते हैं, दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग tan। हमेशा ये स्मॉल में होता है, कैपिटल में कभी नहीं लिखना चाहिए, ध्यान से रखिए, इसकी वैल्यू ही, ये सब कुछ बदल जाएगा, आप हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे तो हमेशा स्मॉल ही लिखते हैं, कभी कैपिटल नहीं लिखते हैं। तो कॉस थीटा कॉस पास हो जाएगा, इसके पास वाली साइड कितनी हो जाएगी 24/25। इसी तरह से और भी अगर आपको कुछ निकालना है, tan निकालना है, कुछ भी निकालना है तो आप निकाल करके आप देख सकते हैं, सेक कॉसेक कुछ भी निकालना है। और एटलीस्ट जो एनसीईआरटी की जो बुक है आपके पास, उसको आप लोगों ने डेफिनेटली सॉल्व किया ही होगा।
एक बार उसे गो थ्रू कर लें। कोई क्वेश्चन अगर आपको ट्रिकी लग रहा है, कोई टफ लग रहा है, तो आप उसे एक बार जरूर रिवाइज कर लें। तो ये हमारा जो है सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे एक बार रिवाइज करके जाना चाहिए। कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट ये दो क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 6 है। और इन दोनों क्वेश्चन को अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो आपको सॉल्व करके जाना चाहिए, और अगर आपने सॉल्व किया है तो एक बार ब्रीफली आप इसे रिवाइज कर लें। तो इसका सोल्यूशन देखें, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, हमें इसका सोल्यूशन देना पड़ेगा। क्या है? बी एंड क्यू आर द एक्यूट एंगल्स सच दैट, गिवन क्या है पहले आप देखिए, गिवन जो है वो आप लिखें। हमें गया है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। अब हम क्या करेंगे कि दो ट्रायंगल बना लेंगे, एक इस तरह से, एंगल हमारा यहाँ पे बी ले लेंगे, और एक ट्रायंगल हमारा बड़ा या छोटा से कोई भी बना ले, ये हमारा क्या हो गया? एंगल क्यू हो गया। अब हमें ये प्रूव करना है, देन प्रूव दैट बी इज इक्वल टू क्या है? क्यू। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू को इक्वल प्रूव करना है। अब आपको पता है कि अगर दो ट्रायंगल जो है अगर हमारा अगर सिमिलर हो जाएगा तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और सिमिलर कैसे होता है? सिमिलर होते हैं जब सिमिलरिटी क्राइटेरिया कई से है, एक भी हम कर सकते हैं। अगर साइड प्रोपोर्शनल होगी तो भी ट्रायंगल हमारा क्या होगा? सिमिलर हो जाएगा। तो साइड प्रोपोर्शनल हम कर सकते हैं। स्टार्टिंग हम यहां से करेंगे। अब ये हम ले लेते हैं ए बी, इसे सी ले लेते हैं, ये पी ले लिया, क्यू ले लिया, ये क्या ले लिया हमने? इसे आर ले लेते हैं। इसे हमने क्या ले लिया? आर। अब साइन बी इज इक्वल टू, साइन बी इस ट्रायंगल से निकालें। साइन सामने, इस एंगल के सामने वाली साइड AC अपॉन हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे। साइन क्यू पी आर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इसमें क्या हो जाएगा? यहां पे हम ले लेंगे पी क्यू। इसके सामने वाली साइड साइन सामने अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ AC अपॉन ए। अब हम क्या करेंगे? AC के नीचे पी आर ले आएंगे, क्यू ले आएंगे। अब इस चीज को आपको अभी समझने की जरूरत है। और यहाँ पे हमने ए बी अपॉन इस पी आर को इसके डिनोमिनेटर में ले लिया, इस ए बी को इसके न्यूमिनेटर में ले लिया, और क्यू ले लिया। ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। AC अपॉन पी आर, AC अपॉन पी आर यानी कि ये साइड और इस साइड का रेशियो हमने निकाल लिया, राइट। और ए बी यानी कि ये हाइपोटेन्यूज और ये पी क्यू, ये हाइपोटेन्यूज, इसका रेशियो इससे, इसका रेशियो इससे। अब ये दोनों बराबर हो गया, प्रोपोर्शनल हो गए। अब हम क्या करें? किसी तरह से BC और QR की वैल्यू निकाल लें, और वो भी अगर इसके बराबर हो, इसके बराबर यानी कि इसको मान लेंगे K। आप चाहे तो ब्रैकेट में इस तरह से लिख सकते हैं, से मतलब आपने अज्यूम किया, और इसे इक्वेशन नंबर आप क्या मान लेंगे? ये यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं करना था। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए किसका रेशियो चाहिए? आप ध्यान से देख लीजिए। हमने एक रेशियो निकाल लिया है AC इसका और इससे, दूसरा हाइपोटेन्यूज का AB और PQ का, बचा क्या है? BC। तो अब हम क्या करेंगे? BC अपॉन QR निकालना है हमें। BC हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से आप देखिए BC कैसे निकालेंगे। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि जब कभी भी आपको BC की वैल्यू निकालनी हो तो हाइपोटेन्यूज से पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना है। AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर कर दें। ये वैल्यू किसकी निकाल ली हमने? BC की निकाल ली। और अगर इसमें अगर आपको दिक्कत हो रही हो समझने में, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है? बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से AC स्क्वायर क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। और QR का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसमें भी वही करेंगे, PQ लिख ले आप। QR का स्क्वायर क्या हो जाएगा? PQ का स्क्वायर माइनस, इसको निकालना है तो क्या हो जाएगा? PR का स्क्वायर। अब ये अगर कट करके K के बराबर अगर आ जाता है तब तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? AB का स्क्वायर हम कहां से निकालेंगे? अब आप यहां से देखिए, सिर्फ अगर इसको कंसीडर करें तो AB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? K टाइम्स ऑफ PQ। ध्यान से देखिएगा, AB इज इक्वल टू इस PQ के ऊपर लें, जहां AB है वहां पे K टाइम्स ऑफ PQ लिख दें और इसका स्क्वायर कर दें। AC के स्पेस पे हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, AC के स्पेस पे, अब ये बीच वाला पार्ट भूल जाए। अब हमारे पास ऐसा है AC अपॉन PR इज इक्वल टू K ले सकते हैं कि नहीं? ये दोनों वैल्यू K के बराबर है, तो इसको भी हम K के बराबर ले लेंगे। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारा हो जाएगा AC इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ PR। AC के स्पेस पे क्या लिखेंगे? K टाइम्स ऑफ PR का होल स्क्वायर। अब उसके बाद हम ये वैल्यू को हमने पुट कर दिया। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि इसे कट करना है, अब नीचे वाले को चेंज नहीं करेंगे, नीचे वाला हमारा एज सच रहेगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर
माइनस पी आर का स्क्वायर। अब ध्यान से देख लीजिएगा, ये वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं किसकी, बीसी अपॉन क्यू आर की। अब दो नंबर का स्क्वायर है तो के का भी स्क्वायर होगा, पी क्यू का भी स्क्वायर होगा। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, विद इन रूट साइन के स्क्वायर यहां से बाहर निकलेगा, के स्क्वायर यहां, के स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। अब यहां क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा पी क्यू का स्क्वायर, यहां पे एक ब्रैकेट लगा दें क्योंकि के स्क्वायर दोनों टर्म से आपने कॉमन लिया है, और ये हो जाएगा माइनस पी आर का स्क्वायर। और ये भी रूट के अंदर ही ले लें, इस रूट को और हम बड़ा कर दें ऐसे, और ये डिवीजन में ले लें, क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अगर अंडर रूट ए है, अंडर रूट बी है, देन वी कैन राइट ए बाई बी। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब आप ध्यान से देखेंगे ये दोनों वैल्यू सेम है, यहां ब्रैकेट अगर क्लोज करते हैं तो ये कट हो जाएगा। अब रूट के अंदर क्या आ गया, के स्क्वायर आ गया, रूट के अंदर के स्क्वायर, तो रूट से बाहर होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, के बराबर हो जाएगी। तो अब देखिए ये हमने क्या निकाल लिया, अब हम इसे रब कर रहे हैं और ध्यान से देखिएगा, अब हमने निकाला बीसी अपॉन क्यू आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये वैल्यू के बराबर आ गई। अब हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है, और बी सी अपॉन क्यू आर भी के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए सी अपॉन पी आर, और यहां से मैं इक्वेशन 1 से लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, और ये ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, सबकी वैल्यू किसके बराबर है, के ही बराबर, यानी कि ऑल रेशियोज क्या हो गए, बराबर हो गए। अब क्या किया हमने, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलर ट्राइंगल। अब ए ऊपर लिया तो यहां पी आएगा, पहले क्या आएगा पी, फिर बी लिया तो क्यू आर, ये दोनों सिमिलर हो गए एस क्राइटेरिया से। साइड प्रोपोर्शनल है तो ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। और इसके बाद हमें नीचे एक लाइन और लिखना चाहिए, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन corresponding angles will be equal। लिखे, if two triangles are similar then corresponding angle will be equal। तो ये हो जाएगा एंगल B is equal to एंगल Q। अब आप लिख सकते हैं प्रूव्ड। इस तरह से अगर आप प्रूव करेंगे, आपके सिंगल मार्क्स कहीं भी डिडक्ट नहीं होने वाले हैं, फुल मार्क्स आपको मिलेगा यहां पर। अब ऐसा ही क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन है, इसको और हम इजीएस्ट वे पे प्रूव कर सकते हैं, इसको इस वे से भी आप प्रूव कर सकते हैं। देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन आप देखें क्या है, ए एंड बी। अगर हम एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ये एंगल ए, ये बी, इसे हम सी मान लें। आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। इसमें क्या दिया है आपको, cos A is equal to cos B। अब cos A की वैल्यू निकालें, इस A के लिए, इस एंगल के लिए बेस ये होगा, यानी कि AC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। cos B इस एंगल के लिए अब बेस ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB। अब ध्यान से देखिएगा कि AB से AB क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। AB को अगर हम यहां ऊपर ले जाएं तो ये AB से AB कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। अगर AC इज इक्वल टू BC है, AC इज इक्वल टू क्या है, BC है, तब हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। इसका रीजन भी देखिए, जो भी चीज आप यूज करते हो उसका रीजन आपको लिखना चाहिए। इसका क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये प्रूव हो गया आपका। अब इस एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है एक बार आप गो थ्रू कर ले, अब आपकी ये एक्सरसाइज पूरी तरह से तैयार हो गई। और ज्यादा अगर आपने ये सब पहले ही से करके रखा है, तब आप बोर्ड के पिछले 5 साल के, 3 साल के, आप इसके जितने भी पीवाईक्यूज हैं इस एक्सरसाइज से, जैसे हम लोग जो असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं उसमें ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई सोर्स हो तो उनसे निकाल के 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले और अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें। अगर कॉन्सेप्ट है, कैसा भी नया क्वेश्चन आए, क्रिएट करके आए, आप सब कर लेंगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर आप रटते ही रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो इस तरह से आप समझ समझ करके क्वेश्चन करें। चलिए कुछ और देख लेते हैं। अभी हम एक्सरसाइज आ रहे हैं 8.2 पर। 8.2 पर एंगल की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। बेसिकली लर्न करने की बहुत सारे टीचर आपको ट्रिक बता देते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ करके इस क्वेश्चन को पहले लिया है कि ये आ गया, प्रूव दैट tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 ज्योमेट्रिकली। कैसे प्रूव करेंगे,
मैं इसी वजह से जो भी चैप्टर कराता हूं थॉरोली, जितने भी फार्मूले हैं सबको प्रॉपर वे पे ड्राइव कराता हूं, और ड्राइव आपको भी करना चाहिए। इससे क्या है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होता है। पहले एक बार मैं वैल्यूज आपको बता दूं, सारी वैल्यूज एक बार आप फिर से आप लिख लें। वैल्यू की गलती कभी नहीं होनी चाहिए। जैसे सिंपल तरीका आपको बताया जाता है कि जैसे यहाँ पे आपने 0 लिखा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे ये थोड़ा से 4 दूर लिख दें, 4, सबको 4 से आप डिवाइड कर दें, 4 4। इसको मैं अभी प्रूफ करा के दिखाऊंगा ज्योमेट्रिकली कैसे प्रूफ किया जाता है। पहले एक शॉर्टकट आप सीख ले, क्योंकि टाइम कम है, इसको हमें जल्दी से रिवाइज कर लेना है। और ये वैल्यू 0 डिग्री की होगी, ये वैल्यू 30 डिग्री की होगी, डिग्री लगा दे, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 45 डिग्री की, ये वैल्यू 60 डिग्री की, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। ये वैल्यू होगी किसकी, साइन की। साइन 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर क्या हो जाएगा 0, तो साइन 0 0 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, अंडर रूट 1 1 हो जाएगा, 4 रूट से बाहर आएगा 2 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, ये वैल्यू क्या होगी 1। ये साइन की वैल्यू होगी। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि साइन की वैल्यू 0 से जब आप 90 की तरफ बढ़ेंगे तो इंक्रीज करेगी। याद रखिएगा साइन हमारा क्या होगा, साइन इंक्रीज करेगा जब आप 0 से किधर बढ़ेंगे 90 डिग्री के। साइन विल इंक्रीज, क्या लिख लें, साइन विल इंक्रीज। इंक्रीज होगा 0 से जब 90 की तरफ बढ़ेंगे। जैसे जैसे छोटा एंगल होगा वैल्यू छोटी और बड़ा और बड़ी और बड़ी, इस तरह से बढ़ती हुई चली जाएगी ये वैल्यू। कॉस के केस में इसका उल्टा होता है, ये आप पलट करके लिख दें। कॉस के केस में अब 1 पहले आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा √3/2, 1/√2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0 हो गया। कॉस के केस में क्या होता है, कॉस हमारा क्या होता है, कॉस जो होता है हमारा जब 0 से 90 की तरफ हम बढ़ते हैं, 90 की तरफ, तो डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। हमेशा याद रखिएगा 1 है, 1 से ये वैल्यू और छोटी, ये वैल्यू और छोटी, ये वैल्यू और छोटी, ये वैल्यू 0 हो गई छोटी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर बोर्ड में प्रॉपर वे पे क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन थीटा विल इंक्रीज व्हेन थीटा इंक्रीजेस, इट इज इट ट्रू और फॉल्स। इस तरह से क्वेश्चन आपको बना करके दे दिया जाता है। अब इसको डिवाइड कर दें तो क्या वैल्यू आ जाएगी 10। 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर क्या हो जाएगा 0। जब ये डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये 1/√3, ये 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3, और ये नॉट डिफाइंड। 0/1 0 होता है, 1/0 ये नॉट डिफाइंड होता है, ये इनफाइनाइट हो गया। बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इसकी रेसिप्रोकल होगी। अगर ये आपको याद है तो आप आसानी के साथ उनकी 3s की आप लिख सकते हैं। ये तो एक जस्ट मैं कहूँ लॉलीपॉप है, आपको दे दिया गया। और ये वे मैथ पढ़ने का अच्छा तरीका नहीं है, आपको प्रॉपर वे पे सभी ड्राइव करना चाहिए। मैं क्लास में ड्राइव कराता हूँ इसको, सारी वैल्यूज को। तो अभी टाइम कम है क्योंकि ये 1 शॉट लेक्चर है आपका, एक उसमें जो है हम लोग 2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो ये एक शॉर्टकट वे है, आप इसे सीख लें अगर आपको नहीं पता। एंगल्स की वैल्यू मैंने समझा दी है, अब इसे हम ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बुक में आपकी सारी वैल्यूज जो भी दी गई है आपको सबको ड्राइव करना चाहिए। इसमें क्या लिखा है, प्रूव दैट द tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली आपको क्या करना है, ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, कंसीडर इट राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट बी। ये चीजें आपको लिखनी चाहिए, राइट एंगल एट बी। अब हम मान लेंगे लेट एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री। ए क्या निकाला आपने 45 डिग्री। तो एंगल C, ये B हमारा 90 डिग्री है, तो एंगल C क्या हो जाएगा, एंगल C भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। आप एंगल सम प्रॉपर्टी से आप निकाल सकते हैं। अब ये भी 45 डिग्री हो गया, तब हम क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BC। अगर मान लीजिए tan 45 ना दिया होता, साइन दिया होता, तब हम हाइपोटेन्यूज भी निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा काम यहां से चल जाएगा। AB और BC के क्या है, बराबर है। तो अब हम क्या लेंगे, इसका रीजन भी आपको मेंशन करना पड़ेगा ब्रैकेट में। क्या रीजन मेंशन करना पड़ेगा कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब हम लेंगे tan, t स्मॉल रहेगा, ध्यान रखिएगा, tan इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस BC अपॉन AB। BC के स्पेस पर आप BC ही रहने दें, AB के स्पेस पे क्या लिख सकते हैं BC, ये कट जाएगा 1 आ गया। और दिस इंप्लाइज, नीचे स्पेस नहीं हमारे पास, मैं यहां पे लिख रहा हूं, A क्या है हमारा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, प्रूव्ड tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। अगर मान लीजिए कि साइन
45 डिग्री √2 प्रूव करने के लिए कहता तब क्या करते, इसे a लेते, इसे a लेते, इसे पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, a√2 होता, तब साइन 45 डिग्री निकालते, साइन सामने a अपॉन a√2, ये से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाता है 1/√2। इसी तरह से cos 45 डिग्री भी आप निकाल सकते थे। तो ये वैल्यू ड्राइव भी करना चाहिए, 60 और 30 की भी वैल्यू, 90 की, 0 की, ये मैं क्लास में सारी वैल्यू को ड्राइव कराता हूँ। और बहरहाल अभी आपके पास टाइम कम है, तो इस तरह से जो अगर आपने पहले से ड्राइव किया हुआ है तो एक बार आप रिवाइज कर लें। चलिए कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जो है इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल 8 को दो तरह से लिखा जा सकता है, sin a माइनस बी इज इक्वल टू हाफ, कॉमा cos a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ, या इसे एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है sin a माइनस बी इज इक्वल टू cos a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ। तो उसके बाद आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a एंड b की फाइंड करनी है। एक एग्जाम्पल है आपका, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो इन दोनों को सॉल्व कर ले। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। एनी क्वेश्चन कोई भी आता है, बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वे ऑफ सॉल्विंग आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब जैसे ये यहाँ पे साइन दिया है इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे 1/2 साइन में ही वैल्यू हम ढूंढेंगे। अगर tan दिया है, कॉट दिया है, सेक, कॉसेक जो भी दिया रहेगा वो वैल्यू हम इस 1/2 के लिए उस एंगल को फाइंड आउट करेंगे। अब मुझे ये देखना है साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है। आपको पता है साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, तो जहां 1/2 लिखा हुआ है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री हम लिख सकते हैं। एक मेजर गलती मैंने बच्चों को करते हुए देखा, ये कंसेप्चुअल बहुत बड़ी गलती है कि साइन से साइन को कट कर देते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, दिया है कि tan a इज नथिंग बट, मतलब tan a जो होता है दिस इज नॉट इक्वल टू tan इंटू a के बराबर। जब tan और a में मल्टीप्लाई नहीं है, tan डिफाइन ही है अपने एंगल के लिए, तो कभी साइन इस एंगल के लिए यहाँ पे डिफाइन है, साइन यहाँ पे 30 डिग्री के लिए डिफाइन है, साइन और साइन, साइन इंडिविजुअल नथिंग कुछ भी नहीं है कि साइन उसको साइन से आप कट कर दें, तो कभी कट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। क्या करना है आपको, यहाँ पे इंप्लाइज दैट लगाएंगे, आप क्या लिखेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू थीटा। याद रखिएगा कि अगर आपको साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया है, साइन फाई, तो इसका मतलब ही ये होता है कि थीटा इज इक्वल टू फाई। यहाँ पे इंप्लाइज दैट लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू फाई लिखेंगे, कट मत कीजिएगा, ये बहुत ब्लंडर होता है। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी कि cos a प्लस बी ब्रैकेट लगा दें, और ये किसके बराबर है, हाफ के बराबर है। अब यहाँ पे जब साइन था, यहां से हम देखते हैं, यहाँ साइन था तो साइन की वैल्यू लिखी, यहाँ cos है तो cos की वैल्यू, cos 1/2 किसकी वैल्यू हो जाएगी, आपको पता है cos 60 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। तो दिस विल इंप्लाइज, ये हमारा नेक्स्ट पेज है, और इसमें हम वैल्यू को इस ऐसे में खड़ा जो आपको दिखेगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब दो इक्वेशन है, सॉल्विंग 1 एंड 2, आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, a प्लस बी की वैल्यू क्या है, नीचे लिखना पड़ेगा सॉल्विंग 1 एंड 2, और a माइनस बी की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 30 डिग्री, ऐड करेंगे तो ट्वाइस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री, a यहाँ पे पुट कर देंगे, 45 ट्रांसपोज कर लेंगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 डिग्री, b क्या आ गया हमारा 15 डिग्री। और इसमें साइन a माइनस बी को एक बार 1/2 ले लेते और cos a प्लस बी को 1/2 ले लेते, सेम प्रोसेस होता है सॉल्व करने के लिए। अब एनसीईआरटी में देखिएगा, एनसीईआरटी बुक मैंने अपने साथ रखी है कि एनसीईआरटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। एनसीईआरटी में जो कुछ भी दिया गया है वो आपको सब बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब √3 tan में वैल्यू हम किसकी होती है वो देखेंगे, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 के स्पेस में tan 60 रखेंगे, a प्लस बी 60 हो जाएगा, a माइनस बी 30 हो जाएगा, ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। और एक मेजर प्रॉब्लम जो बच्चे करते हैं, जिनको अगर रिवाइज करके नहीं गए दिक्कत हो सकती है, वो ये है क्वेश्चन नंबर 4 में, स्टेट द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब इसमें आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन में आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करें, क्वेश्चन नंबर 4, आपको इसमें पहला क्वेश्चन जो आपको जो दिया गया है, पूछा गया है कि क्या साइन a प्लस बी जो होता है वो साइन a प्लस साइन b के बराबर होता है। आपको जस्टिफाई भी करने के लिए कहा गया है, तो हम लिखेंगे फॉल्स, ये कभी ट्रू नहीं हो सकता। साइन नेवर बी ऑपरेटेड दिस, की साइन से इसमें मल्टीप्लाई होगा, साइन से इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो ये फॉल्स होगा। अगर आपको जस्टिफाई करना है तो आप इसमें a की वैल्यू ले लें, a की वैल्यू आप ले लें, जैसे 45 ले लिया, 45 ले लिया तो साइन 90 हो जाएगा,
यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू, यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू रख करके देखेंगे वो वैल्यू बराबर नहीं आएगी, इस तरह से आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अभी जस्ट मैंने बताया था साइन थीटा की वैल्यू जैसे 0 पे छोटी उससे जैसे बढ़ी जाएगी तो क्या होगा, ये बड़ी होती चली जाएगी। ये क्या है हमारा, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, फॉल्स। ये सारी चीजें भी मैंने बताई है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये तभी इक्वल होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45, ऑल वैल्यूज के लिए इक्वल नहीं होगा। एक चीज इसमें और है, एक क्वेश्चन, कॉट ए इज डिफाइंड, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, यानी कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, कह रहा है नॉट डिफाइंड व्हेन ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब आप ये देखिए कि tan 0 डिग्री क्या होता है, tan 0 डिग्री क्या होता है, हमारा 0 होता है, तो cot 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये ट्रू है हमारा। अब मेरे हाथ में बोर्ड के PYQs हैं, कुछ हम डिफरेंट क्वेश्चन आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे और होपफुली आप कर भी लेंगे। और एक क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें दिया गया है साइन अल्फा, क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया है, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 द वैल्यू ऑफ दिस। अब आप इसे एक्सरसाइज 8.1 के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं कि आपने ये बनाया, यहाँ पे अल्फा लिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और ये वैल्यू आपने निकाल करके इसमें वैल्यू पुट कर दिया, निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ये है कि ये साइन में क्या वैल्यू हो जाएगी, ये आपको पता है 1/2 जो होता है हमारा साइन 30, यानी कि दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब यहां पर आपको क्या करना है, अल्फा के स्पेस पर लिख देना है 30 डिग्री माइनस 4 कॉस क्यूब 30 डिग्री। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन थीटा का स्क्वायर होता है, याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा, राइट, ये पूरी वैल्यू का स्क्वायर होता है। लेकिन अगर कभी ऐसे लिखा हुआ मिले कि साइन थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये डजंट मीन कि ये साइन थीटा का स्क्वायर होगा, ये वैल्यू का स्क्वायर होता है, ये एंगल का स्क्वायर है। यानी कि यहाँ पे अगर 30 डिग्री लिखा हुआ है तो 30 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 900 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा, तो ये इसको, ये वैल्यू का स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू का क्यूब होगा। अब ये हो जाएगा 3 cos 30, cos 30 जो साइन 60 की वैल्यू होती है, यानी कि √3/2 आ गया, माइनस 4 साइन 30, सॉरी cos 30, cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी हम लोगों ने लिखा है √3/2 का होल क्यूब। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, 3√3/2 माइनस 4। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, √3 का क्यूब, √3 इंटू √3, कोई भी रूट नंबर √a को मल्टीप्लाई करते हैं √a से a के बराबर होता है, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√3, एक √3 से मल्टीप्लाई होकर के √3 हो जाएगा, और √3 डिवाइडेड बाई 2 2 4 2 8, ये हो जाएगा 4 2 अब देखिए 3√3/2, 3√3/2, ये कट करके क्या आ गया, 0। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, आसानी के साथ कर सकते थे। एक ये क्वेश्चन है दिया है, इफ 7 + 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9 और फाइंड करना है थीटा क्या होगा। ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, 2025 पे ही आया हुआ है। अब क्या हो जाएगा, 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9 माइनस 7, 7 को ट्रांसपोज कर दिया इधर, 4 sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/4, यानी कि 1/2, यानी कि थीटा कितने की वैल्यू 1/2 होती है, 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री। और ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है जो डिफरेंट टाइप के, वो मैं ले रहा हूँ, एनसीईआरटी आप सॉल्व कर लेंगे, मुझे पता है आप आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके बाद है ये हमारे पास एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरह से दिया गया है और के की वैल्यू पूछा है। इट्स वेरी सिंपल, साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, 45 1/2, साइन 60 क्या हो जाएगा √3/2, और के यहाँ आ जाए, के को ऊपर ले आए, के को ऊपर ले आए, और ये हो जाएगा √3/2, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी √3 आ जाएगी। ये 2025 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, अलग अलग सेट में थे ये, कि tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3 देन θ/2 क्या होगा, यानी कि थीटा निकालना है फिर उसका हाफ करना है। sin 4 थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन θ/3 की वैल्यू क्या होगी। दोनों बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं हम। tan 3 थीटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसकी होती है √3। अब आपको पता है tan 30 जो होता है 1/√3, और tan 60 इज इक्वल टू दिस implies 3 थीटा इज इक्वल टू
60 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर देंगे 20 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, थीटा बाई 2 यानी कि 20 डिग्री बाई 2 क्या हो जाएगा 10 डिग्री। डिग्री लिखेंगे, याद रखिएगा, यूनिट मिस नहीं होनी चाहिए आपकी। ऐसे ये वैल्यू है और ये है साइन 4 थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो ये हम लिख लेंगे साइन 4 थीटा √3 क्या होता है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री √3/2 यानी कि 4 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 15 डिग्री। 4 से 60 को डिवाइड करेंगे 15 आएगा। क्या पूछा, थीटा बाई 2 यानी कि थीटा 15 रखेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 डिग्री आ जाएगी। कुछ मैंने शीट से, जो हमारी बोर्ड की पीआईक्यू की शीट होती है उससे देख करके मैंने लिख दिया है कुछ डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है। देखिए एनसीईआरटी आपके लिए तो मेन है, एनसीईआरटी तो आपको सॉल्व करना चाहिए। और उसके बाद ये दीज आर द डिफरेंट क्वेश्चन जो मैंने लिया है। तो इसमें सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखने पे बच्चा थोड़ा सा डर जाता है, यार 50 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, साइन 50 की वैल्यू कहाँ पढ़ आप लोगों ने पढ़ी है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का आपको निकाल भी दिया गया है, वो मतलब वो एक्सरसाइज ही डिलीट कर दी गई है। तो ये सॉल्व कैसे होगा, देखिए इसको आप ध्यान से देखिएगा। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए थे, लास्ट ईयर ये आया हुआ है बोर्ड में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, साइन 30 की वैल्यू तो हम हाफ लिख देंगे, -4 साइन 30 है तो हाफ लिखेंगे, और क्यूब है तो यहाँ पे 3 पावर लगा देंगे। यहां तक तो काम आसान है, लेकिन यहां कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ब्रेन लगाइए। यहाँ 50 डिग्री, यहाँ 50 डिग्री, दोनों में 50 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में 2 है, 2 आप कॉमन ले लें। अब आया क्या यहाँ पे, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, स्क्वायर दिया गया है, दोनों की वैल्यू सेम दी गई है। आप याद रखिएगा कि यहां पर अगर आपको दिया है साइन दिल्ली, साइन स्क्वायर दिल्ली प्लस कॉस स्क्वायर दिल्ली, ये भी 1 के बराबर हो। ये एंगल कुछ भी हो, ये एंगल कुछ भी हो, साइन यहाँ पे आप साइन स्क्वायर बॉम्बे लिख दें, कॉस स्क्वायर बॉम्बे लिख दें, वो भी 1 होगा। साइन स्क्वायर कोलकाता लिख दें, कॉस स्क्वायर कोलकाता लिख दें, वो भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 होगी। अगर एंगल सेम है हमारा और इस तरह से स्क्वायर लिखा गया है, बीच में प्लस है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये ऊपर वाला क्या हो गया हमारा 3/2 -4 और 2 का क्यूब करेंगे, 2 2 4 2 8, 1/8 हो जाएगा और ये वैल्यू 1 हो गई। देखा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये थोड़ा सा डिफरेंट भी था, और इसे सॉल्व कर लेना ज्यादा बेटर है। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी ऊपर 1/2, नीचे क्या आ गई 2। अब ये 2 है ऑलरेडी, और ये 2 एलसीएम वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 - 1 ये भी क्या आ जाएगा 2/2 इंटू 2, 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस वैल्यू बिकम्स 1/2। ये थोड़ा सा अच्छा और डिफरेंट क्वेश्चन था, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में सेवरल दिए गए हैं, आप सॉल्व कर लें। एक प्रैक्टिस के लिए ये डिफरेंट क्वेश्चन, इसे भी आप चाहें तो सॉल्व कर लें। देखिए जब स्क्वायर रहेगा तो उस वैल्यू का हम स्क्वायर कर देंगे, और अगर क्यूब है तो क्यूब कर देंगे। जो भी वैल्यू रहेगी, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 इसका स्क्वायर, cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। और सिंप्लीफाई कर ले, 2 2 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 को 2 डिवाइड कर देगा 1/2 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 3 से कितना हो जाएगा 9 विद पॉजिटिव, और ये हो जाएगा -1/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 9 इज द आंसर। तो दिस क्वेश्चन इज डन। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये पूछा गया था कई सेट में, तो इसको भी बहुत तेजी के साथ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया √3/2। cos में √3/2 कौन सी वैल्यू होती है आप रिकॉल करें, अगर ये साइन होता तो 60 हो जाता, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा cos 30 की वैल्यू इतनी होती है, तो cos थीटा इज इक्वल टू दिस, देन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब यहां पे देखें साइन फाइव इज इक्वल टू 1/2 है, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, ये भी 30 की वैल्यू होती है, ये हो गया साइन फाइव, देन फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा प्लस फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 + 30 60 डिग्री। यहाँ पे मान लीजिए tan लिख दिया जाता है, कॉट लिख दिया जाता है, तो उसकी वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। और एक ये हमारा क्वेश्चन है, इसको भी हमने लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है इसको आप समझने की कोशिश करें। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वे क्या है, हमें हिट एंड टेल मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि tan 2a का फार्मूला क्लास 10th में अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसे हम ऑप्शंस रख करके पुट करके देखेंगे कि कौन सा इसका आंसर जो है वो वैल्यू पुट करने पे एक स्पेस पे मान लीजिए 30 डिग्री पुट करते हैं और ये सेटिस्फाई हो जाता है, तो इसका मतलब ये आंसर होगा।
तो अब देखिए 90 पुट कर देंगे तो 180 हो जाएगा, 60 120, हम सबसे पहले 30 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा tan ट्वाइस इंटू 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। tan 60 क्या आ गया हमारा, √3। अब हम ये हमने वैल्यू निकाली किसकी, लेफ्ट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से लिखने की जरूरत आपको नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, tan A। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि सर ने 30 डिग्री ही क्यों लिया, क्योंकि ये छोटी और इजी वैल्यू थी, हम पुट करके देख सकते हैं। और 45 भी अगर हम रखते तो ये कितना हो जाता, 90 डिग्री नॉट डिफाइन होता, ये तो होता ही नहीं, तो 30 पे मुझे लग रहा है आ जाना चाहिए। और ये हो जाएगा tan AA की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3, tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3। अब हम क्या करेंगे, इस 3 के या तो रैशनलाइज कर दें या 3 के स्पेस पे क्या लिख दें, √3 इंटू √3, √3 से कट हो जाएगा, क्या आ गया, ये भी √3 आ गया। इसका मतलब 30 डिग्री के लिए ये वैल्यू क्या होगी, करेक्ट होगी। और ये मैंने सॉल्व किया है। आज आप 1 घंटा और इसके बाद बैठ जाएं, अब वीडियो देखना बंद कर दें, कॉपी निकालें, पेन लें, एनसीईआरटी की बुक अगर आपने रिवाइज कर लिया है तो उसको एक बार जस्ट पलट के देख लें कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं जो ट्रिकी हमें रिवाइज करना है। अगर ये आपने कर लिया है, सब कुछ अगर आपको आ रहा है, तो बोर्ड के पीवाईक्यूज निकाल लें। अगर एनसीईआरटी में ही प्रॉब्लम है तो सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके एनसीईआरटी एटलीस्ट आप सॉल्व कर लें। ज्यादा टाइम वीडियो पे ना दें, ज्यादा टाइम आप पढ़ने पे देखो, पढ़ें, जब भी क्वेश्चन को लिख लिख करके सॉल्व करें। ओरली देखने से सॉल्यूशन कुछ बेनिफिट्स नहीं होने वाला है, तो आप इसे कर लें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लेकर के आएंगे, इसी तरह से वन शॉट में करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, रिलैक्स होकर के पढ़ाई करेंगे तो आप एक दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी तो टाइम है आपके पास। ओके, मिलते हैं फिर।